बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। इंटर के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने जारी किया। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया। इंटर के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। इस मौके पर बोर्ड के सचिव अनूप सिन्हा और निदेशक माध्यमिक राजीव रंजन सिन्हा भी मौजूद थे। इस साल का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितने की उम्मीद थी। इस साल साइंस में 30.11% स्टूडेंट्स पास हुए और कॉमर्स में 73.76% पास हुए, जबकि आर्ट्स में 37.86% छात्र पास हुए। इस बार इंटर परीक्षा के साइंस स्ट्रीम में सिमुलता विद्यालय जमुई की खुशबू कुमारी अव्वल रही, जबकि समस्तीपुर के गणेश कुमार ने आर्ट्स में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। पटना के कॉमर्स कॉलेज के गणेश कुमार प्रियांशु जायसवाल को कॉमर्स में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। इस बार कुल परीक्षार्थी शामिल हुए थे 12,61,000। साइंस में कुल परीक्षार्थी थे 6,58,635। आर्ट्स में कुल परीक्षार्थी 5,37,677 पास हुए। कॉमर्स में कुल परीक्षार्थी थे 61,030। पहली बार ऑनलाइन फॉर्म और बार कोडिंग की व्यवस्था के जरिए हुए कदाचार मुक्त परीक्षा। वहीं खराब रिजल्ट पर विपक्ष ने निशाना साधा। सूबे में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 12वीं के नतीजे तो आ गए, जिन छात्रों ने मेहनत की वो तो पास हो गए, लेकिन इतना बुरा रिजल्ट जो साइंस और आर्ट्स का आया है, उसके बाद बीएससीबी को फेल करे या बिहार सरकार को, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नीरज, बोर्ड ने तय किया था कि समय रहते रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उस समय सीमा का बखूबी पालन होता दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट में जो प्रतिशत है पास होने का वो थोड़ा चिंता का विषय है। जी, जाहिर सी बात है दीपक, जिस तरह से बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन किया जाएगा, कहीं न कहीं उससे खरा उतरा है पूरी तरह से बोर्ड। और कई तरह के इंतजाम भी इस बार किए गए थे, बार कोडिंग जैसी व्यवस्थाएं की गई थी, अन्य तरह के जो कॉपी मूल्यांकन है उसको लेकर भी कुछ दूसरे पैटर्न पे व्यवस्था की गई थी मूल्यांकन की। तो कहीं न कहीं इन सब बातों में सफल हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। मगर सबसे चिंतनीय विषय है दीपक की इस बार जो रिजल्ट का प्रतिशत है वो बहुत कम है। अगर हम देखें तो साइंस और कॉमर्स का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम आया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसको लेकर जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसको, और जो इस विभाग के सचिव है उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि कहीं न कहीं इसको लेकर एक बोर्ड बैठेगी और ये कहीं न कहीं ये जांच होगा कि आखिर क्यों इस बार जो इसमें प्रतिशत रिजल्ट के जो प्रतिशत कम आए हैं इसको लेकर एक जांच कमेटी बैठेगी और कहीं न कहीं ये जांच किया जाएगा कि आखिर किन वजहों से ये रिजल्ट का प्रतिशत कम आया है। मगर अगर हम बात करें दीपक, तो कई ऐसे छात्र हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और उनके जो अभिभावक है वो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का धन्यवाद देते दिख रहे हैं। साफ तौर से जो सेकंड टॉपर आया है वो वैशाली का रहने वाला है, उससे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसे प्रियांशु नाम बताया जा रहा है, प्रियांशु जायसवाल। उसने साफ तौर से न्यूज इंडिया को धन्यवाद दिया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है। उसने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह के पैटर्न इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उपयोग किया था, कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है जो वो टॉप किया है। उसने साफ तौर से कहा कि उसे और प्रियांशु ने साफ तौर से न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा दीपक, उसे और अच्छे मार्क्स की उम्मीद थे और अच्छे परसेंटेज की उम्मीद थे, मगर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट उसके कम आए। तो हालांकि ये चिंता का विषय है कि अधिकतर जितने भी छात्र हैं इंटर की जिसने परीक्षा दी थी इस बार, उनसे काफी हमारी बात हुई तो उस लोगों का साफ तौर से कहना है कि जितनी उम्मीद उन लोगों ने की थी अंक प्रतिशत की, उतनी अंक प्रतिशत आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड के लिए चिंतनीय विषय है। हालांकि बोर्ड ने इस बाबत अपना स्पष्टीकरण देते हुए साफ तौर से कहा है कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाएगी और कहीं ना कहीं इस बातों पर गहन चिंतन किया जाएगा कि बिहार के जो इस बार 12th का रिजल्ट आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, वो इतना प्रतिशत कम क्यों है। जी दीपक, धन्यवाद नीरज इन जानकारियों के लिए। तो कमेटी का गठन किया गया है जो उन वजहों की तलाश करेगी जिनकी वजह से इस बार बिहार के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट इतना खराब कहा जा रहा है। खासकर विज्ञान और कला के विषय से जुड़े छात्र जो काफी संख्या में फेल हुए।
तो बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के सभी संकायों के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से ये रिजल्ट जारी किया। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2017 के परिणाम आज प्रधान सचिव महोदय शिक्षा विभाग द्वारा घोषित किए गए हैं। इस वर्ष की परीक्षा कई मायनों में न सिर्फ ऐतिहासिक रही बल्कि भ्रष्टाचार रहित, कड़ाई, स्वच्छता और प्रशासनिक इंतजामों के दृष्टिकोण से भी विगत वर्षों की तुलना में काफी बेहतर कही जा सकती है। न्यू एरिया मोहल्ला निवासी सुजीत कुमार वर्मा की बेटी पल्लवी सिन्हा ने कॉमर्स में 407 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। गया कॉलेज की छात्रा पल्लवी के पिता एक किराना दुकानदार हैं और मां गृहिणी। पल्लवी की सफलता से पूरे परिवार के लोग खुश हैं। आईकॉम में 407 मार्क्स आया, मेरा स्टेट रैंक 2nd है। कितना मेहनत लगा पास करने में, क्या पूरे बताओ। पूरे 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ते थे और बस उसी पूरा कंसिस्टेंस, ये नहीं कि एक दिन में कंप्लीट, रोजाना 6 घंटा और पूरे सिलेबस को अच्छा से जैसे सर बताए थे पूरा एक चीज टोटल कवर किया। किसका श्रेय दोगे इसके? सर और मेरी दीदी। सर का ज्यादा मोटिवेशन। कौन सर? अरवाज सर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।